जीवन में समय तो उतना ही है, चाहे आप भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन एक भक्त विचार करता है कि जीवन क्षणिक है, वो समझना शुरू करता है। तो ज्ञान हमारी आंखों को खोलता है। हमें दिख तो रहा है कि यहाँ कोई जी नहीं रहा, यहाँ हर कोई जो जन्म ले रहा है वो साथ में मर भी रहा है। दिख तो रहा है, लेकिन दिखने के बाद भी इसका साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए हम सोचते हैं हम हमेशा जिएंगे, और ये विचार करके कि हम हमेशा जिएंगे, हम समय का प्राय दुरुपयोग करते जाते हैं। हम सोचते हैं ये समय हमेशा रहेगा। अभी आप अगर वास्तव में समय का मूल्य समझना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से समय का मूल्य समझिए जो अपनी आखिरी सांस ले रहा हो। उससे पूछिए कि ये समय कितना इंपॉर्टेंट है जी, ये समय का क्या मूल्य है। तो वो बताएगा आपको कि जो आखिरी सांस ले रहा हो, मैंने कितने जीवन के समय को बर्बाद कर दिया। भागवतम में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं 50% जीवन का समय प्राय हम सिर्फ सोने में बिता देते हैं। तो अगर आप इस बात को समझें तो ये वास्तविकता है। हम अपने जीवन के कितने सारे वर्ष, अगर 100 साल जिएगा तो 50 साल, 80 साल जिएगा तो 40 साल, तो 40 साल जीवन के सिर्फ सोने में बीत जाएंगे, खाने में 5-7 साल चले जाएंगे, नहाने धोने में 5-7 साल चले जाएंगे, 50 साल जीवन के बस इन शरीर के पालन में चले जाएंगे। इसके बाद फिर पढ़ने में, आय कमाने में, और परिवार के लोगों की देखभाल करने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कितने सारे साल चले जाएंगे। अब अगर आप इन सब को टोटल कर लें तो भी आप सोचकर देखिए कितना समय बचा हमारे पास। इसीलिए लोमस ऋषि ने कहा ना इंद्र को, जब उन्होंने प्रस्ताव दिया कि तुम्हारे लिए कुटिया बना दूं, तो बोला इंद्र जीवन बड़ा छोटा है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब ये लोमस ऋषि को साक्षात्कार था कि जीवन बड़ा छोटा है, लेकिन हमें ये साक्षात्कार नहीं है। जबकि लोमस ऋषि का एक बाल ब्रह्मा जी के एक दिन में गिरता था और पूरा शरीर बाल से भरा था। जब तक सब बाल नहीं गिर जाएंगे तब तक मृत्यु नहीं थी उनकी, ऐसा उनको इच्छा मृत्यु मिला था, वरदान मिला था। और हमें तो सिर्फ 70 साल, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं, एक चतुर्युग में 43,20,000 साल होते हैं। तो ऐसा 43,20,000 साल को आप 71 से और फिर 14 से गुना करेंगे तो वो आयु उनका एक बाल गिर रहा था लोमस ऋषि का, और वो तब भी कह रहे थे कि जीवन को व्यर्थ नहीं करना है। और हम 70, 80, 90 साल के छोटे से जीवन को देवताओं की पलक झपकने के समान ये समय बीत जाता है। तो उसको भी हम इतना लंबा मान रहे होते हैं कि कल कल परसों फिर देख लेंगे, अभी जीवन में पड़े हैं बरसों, क्या करनी है इतनी जल्दी, तो कभी भी देखेंगे। तो इसीलिए नीति शास्त्र कहते हैं काल जो है हमारे केशों के पास बैठा है, केश बाल, तो बाल से ऐसा पकड़कर उठा देता है हमको। तो काल हमारे केशों के पास बैठा है, कभी भी उठा देगा, बोलते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रसाद पाते हुए, कैसे भी गिरा देगा। अभी मान लीजिए अगर आप कीर्तन नहीं कर रहे, दर्शन नहीं कर रहे, कथा नहीं सुन रहे, नाम नहीं ले रहे, सेवा नहीं कर रहे, और फेसबुक पे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल फोन पे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, और उसको करते हुए काल ने ऊपर उठा दिया, तो अभी क्या स्मरण करते हुए जाएंगे कोई। इसीलिए ये इतनी नजदीक है ये जीवन का अंत हमारे। तो अगर हम ऐसे कार्यों को विकसित करने में जीवन का समय नहीं बिताने वाले तो ये समय व्यर्थ नहीं तो और क्या।